हेलो गाइस, मैं हूं मिहिर एंड आपका स्वागत है हमारी वन साइड टेक की एक टेक से रिलेटेड एक मजेदार वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम मेनली 5G के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो 5G में क्या है, कैसे है, कौन कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी, कितने समय तक लॉन्च होगा, क्या प्राइस होगी, कौन कौन सी कंपनी किस फ़ोन के साथ कंपेटेबल होगी, कितने बैंड चाहिए आपके फ़ोन में और आपको 5G फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं, आपके सब क्वेश्चन 5G के बारे में आपको मैं दूर कर दूंगा। आपको सब कुछ इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो एंड तक देख लीजिए जिससे कि आपको 5G के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो बिना कोई देरी किए चालू करते हैं हमारा वीडियो। तो गैस, पहले तो बात कर लेते हैं 5G के ऑक्शन के बारे में। मतलब कि 5G का ऑक्शन नहीं हो रहा है, उसके जो स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी होती है उसका ऑक्शन हो रहा है। तो ये कंपनी सारी चिल्ला ले, जितने भी चिल्ला ले, हमारा 5G रेडी नेटवर्क है, 5G हमारा तैयार है, हमने इतनी स्पीड अचीवमेंट कर ली, इतना क्या कर लिया, लेकिन जब तक कि 5G का ऑक्शन नहीं होता तब तक ये कमर्शियल यूज़ के लिए 5G के उनको जो स्पेक्ट्रम दिया है वो यूज़ नहीं कर सकते। उन्हें जो स्पेक्ट्रम दिया है वो ओनली टेस्ट करने के लिए दिया है। आप ओनली टेस्ट कर लीजिए एंड ऑक्शन के बाद आप जितना चाहे वो स्पेक्ट्रम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन अब वो कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ओनली टेस्ट ही कर सकते हैं। मतलब कि अभी तक 5G नहीं हुआ, वो जितना भी चिल्ला ले कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन जब तक 5G के ऑप्शन नहीं हो गए वो कमर्शियल यूज़ के लिए 5G नहीं दे सकती है आपको। मतलब कि 5G 2019 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से वो खींचते चला गया। 2019 ख़त्म हो गया, 20 भी ख़त्म हो गया, अब 21 भी ख़त्म होने ही वाला है, मतलब कि हो ही जाएगा। एंड उसके बाद 2022 में ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि जनवरी या फरवरी में ऑक्शन हो जाएगी। उसके बाद वो 5G की टेस्ट होगी एंड 5G कमर्शियल यूज़ के लिए हमारे देश में आएंगे। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं हम टेलीकॉम कंपनीज़ के बारे में, कौन कौन सी कंपनी 5G लाने की तैयारी में है, कितनी स्पीड आई है, सब कुछ। तो गाइस, आपको मैं बता दूं कि सारी ही कंपनी 5G लाने की तैयारी में है। मतलब कि जो मेजर कंपनी है वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो। तो आपको सभी लोग को बता दूं, अभी न्यूज़ आई थी कि एयरटेल ने 1 Gbps की स्पीड कर ली है। वो खुलेआम चिल्ला रही है कि हमने इतनी स्पीड कर ली, अचीवमेंट कर ली। एंड अभी न्यूज़ भी आई थी कि उन्होंने क्लाउड गेमिंग भी तैयार कर लिया है एंड सारे यूट्यूबर्स लोगों को बुला के टेस्टिंग करवा रही है। और दूसरी तरफ है जियो साइलेंटली काम कर रही है और किसी को नहीं बता रही। वो मुंबई में अपना काम कर रही है, टेस्टिंग कर रही है। उन्होंने मैक्सिमम 1 Gbps की स्पीड पकड़ी है एंड एयरटेल ने भी एक मैक्सिमम 1 Gbps की स्पीड पकड़ी है सब 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड्स में। एंड आपको बता दूं, वोडाफोन भी टेस्टिंग में लगी है, लेकिन वोडाफोन ने भी अभी न्यूज़ आई थी वोडाफोन में भी कि उन्होंने 3.7 Gbps की स्पीड अचीवमेंट कर ली है। जब एयरटेल वो 1 Gbps की स्पीड अचीवमेंट कर ली है, तभी वो चिल्ला रहे कि हमने इतनी स्पीड अचीवमेंट कर ली, 5G रेडी है, तैयार है। लेकिन जब तक 5G के ऑप्शन नहीं होते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी कंपनी, मेजर कंपनी जो 5G ट्रायल कर रही है सब 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में एंड मिलीमीटर वेव्स गीगाहर्ट्ज़ बैंड में कर रही है। तो गाइस, अभी तक जियो ने तो कुछ रिवील नहीं किया है, लेकिन उनके जो रूमर होते हैं वो कह रहे हैं कि 1 Gbps की मैक्सिमम स्पीड हमने पकड़ ली है। एंड एयरटेल ने जो कहा है, एयरटेल तो खुलेआम चिल्ला रही है कि हमने 1 Gbps की स्पीड पकड़ रखी है एंड हमने तो 5G रेडी नेटवर्क हमारा है। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने जो अभी न्यूज़ आई थी कि उन्होंने एक रेवोल्यूशन कर दिया है कि 3.7 Gbps की स्पीड हमने अचीवमेंट कर ली, लेकिन उसमें भी एक बट है कि वो जो 5G की टेस्टिंग की थी वो मिलीमीटर वेव है। वोडाफोन आइडिया ने जो मिलीमीटर वेव है उसमें 5G की टेस्टिंग की थी एंड वो जियो एंड एयरटेल है वो सब 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में टेस्टिंग कर रही है। तो
तो उसका भी मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ बाद में। इसके बाद मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ कि सब 6 गीगाहर्ट्ज़ एंड मिलीमीटर वेव बैंड में क्या फ़र्क है। लेकिन एक बात बता दो कि सभी कंपनी 5G के बारे में टेस्टिंग कर रही है। जियो भी क्वालकॉम एंड नोकिया के साथ पार्टनरशिप करके मॉडम तैयार करने की कोशिश कर रही है, मेड इन इंडिया मॉडम तैयार करने की कोशिश कर रही है। एयरटेल भी सभी के साथ क्वालकॉम के साथ मिलकर एंड नोकिया के साथ मिलकर वो भी टेस्ट कर रहे हैं। जियो भी ऐसा ही है, सबके साथ मिलकर टेस्ट कर रहे हैं एंड 5G रेडी मॉडम तैयार करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं 5G फ़ोन के कंपेटिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो आपने अब पहले 5G फ़ोन ले लिया था, लेकिन आपको उसमें आपको 2 ही बैंड दिए गए हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं अभी तक 5G की टेस्टिंग ही शुरू हुई है। आपको नहीं पता है कि, मुझे भी नहीं पता है कि 5G नेटवर्क कौन से बैंड्स में आएगा। मतलब कि वो 2 बैंड्स दे रही है, उसमें 5G नहीं आया तो आपका वो 5G फ़ोन 5G के लिए कंपेटिबिलिटी नहीं है। आपका 5G फ़ोन उसके लिए अनुकूल नहीं है, आपको 5G यूज़ ही नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या हुआ, बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग बोल रहे थे कि 2 बैंड दे रहा है, ये 5G फ़ोन नहीं कहा जा सकता। उसके बाद सुन के 5G जो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्होंने सब कुछ सुना। उसके बाद वो अब 12 बैंड दे रही है। उसमें जो बैंड्स दे रही है उसमें 5G कंफर्म आएगा ही आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, आप 5G फ़ोन लेना चाहते हैं तो वो उसमें कंपनी कुछ कर रही है कि जो आपको 5G देती है तो आप कैमरा या बैटरी में वो कम दे देती है। मतलब आप 5G फ़ोन अभी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा और वेट कीजिए, 5G फ़ोन और सस्ते होने वाले हैं। लेकिन आपको 4G फ़ोन लेना है, आप 4G भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि 5G आने में अभी 1.5 या 2 साल लग ही जाएंगे। आप जो मेजर सिटी में रहते हैं वो 5G आ जाएगा, लेकिन जो आप छोटी सिटी में रहते हैं तो आपको 5G आने में 1.5 या 1.5 साल लग ही सकता है। तो आप 4G फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप 4G फ़ोन भी ले सकते हैं एंड आप 5G फ़ोन लेना चाहते हैं तो 5G फ़ोन में तो 4G भी चलने वाला ही है, तो आप 5G फ़ोन भी ले सकते हैं। और ये कंपनी आपको 5G के नाम पर 2 बैंड पकड़ा रही है, तो आप फ़ोन लेने से पहले उसके सारे जो स्पेसिफिकेशन है वो देख लीजिए कि 5G के फ़ोन के अंदर कितने बैंड से। आप कम से कम अब कंपनियां जो 14-15 हज़ार के फ़ोन होते हैं उसमें भी अब तो 6 बैंड दे ही रही है। तो आप 5G फ़ोन भी ले सकते हैं। आपको ऑफर हो रहा है तो 5G फ़ोन आप ले सकते हैं। 4G फ़ोन में भी अभी कोई झंझट नहीं है, क्योंकि अब ये 5G आने में 2 या 2 साल तो लग ही जाएंगे। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं 5G के बैंड्स के बारे में। तो अब जो मेजर टेस्टिंग हो रही है जो मिड बैंड में हो रही है, मतलब कि सब 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में हो रही है एंड ये हो रही है हाई बैंड, मतलब कि मिलीमीटर वेव वाले बैंड्स में हो रही है। तो गाइस आपको मैं ये तीनों बैंडों के बारे में आपको ये फ़ोटो के मतलब से आपको समझा देता हूँ। तो लो बैंड में क्या है, लो बैंड में आपको फ्रीक्वेंसी में आपको रेंज बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन आपको स्पीड कम मिलेंगे। एंड मिड बैंड में क्या है, आपको रेंज भी अच्छी मिल जाएगी एंड स्पीड भी अच्छी मिल जाएगी। मतलब कि स्पीड थोड़ी मिलीमीटर वेव से थोड़ी कम होगी, लेकिन रेंज भी अच्छी मिल जाएगी। एंड हाई बैंड में क्या है, आपको स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी। जो वोडाफोन ने अभी टेस्ट किया था वो हाई बैंड में किया था, लेकिन उसमें आपको रेंज बहुत कम मिलेगी। रेंज कम मिलेगी मतलब 400-500 मीटर पर कंपनी को एक टावर खड़ा करना पड़ सकता है। इसलिए अभी जो सारी टेस्टिंग हो रही है वह मिड बैंड में ही हो रही है। आपको मिलीमीटर वेव बैंड में आपको कम 5G टेस्टिंग मिलेगी। एंड वर्ल्ड वाइड भी आप देखेंगे ना तो मिड बैंड का ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको रेंज भी अच्छी मिल जाएगी एंड स्पीड भी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन मिलीमीटर वेव में आपको स्पीड बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन आपको रेंज कम मिलेगी। तो कंपनी मूर्ख तो है नहीं कि 400-500 मीटर पर एक टावर खड़ा कर दे। लेकिन हमारे यहाँ 4G में तो अभी 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर पर एक टावर है, तो ये कंपनी मूर्ख तो होगी नहीं कि 500 मीटर पर एक टावर खड़ा कर दे। जैसे तैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 4G में ही, वो 4G में ही इतनी दूर टावर खड़ा करा है कि जैसे तैसे मुझे 400 या 500 KB की स्पीड मिलती है। लेकिन आपको लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, इन वीडियो को इतनी मेहनत से अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। तो अब आते हैं हमारे वीडियो के मुद्दे पर। तो अब मैं आपको बता दूँ कि 5G मिड बैंड पे ही आएगा। सारी कंपनी मिड बैंड पे ही आती है, लेकिन आपको मैं बता दूँ 5G मिलीमीटर बैंड पर भी आएगा, लेकिन वो मेजर सिटी में ही आएगा।
हमारे छोटी सिटी में भी आएगा, लेकिन वो थोड़ी देर लगेगी, या 2023 या 24 के बाद ये मिलीमीटर वेव बैंड में आएगा। लेकिन अभी तो ये 5G मिड बैंड में आएगा। जैसे 3G में क्या था, 3G H होता था, उसके बाद H+ है। ऐसे ही आप देखना कि 5G आएगा, उसके बाद 5G+ आएगा। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं 5G इंडिया के बारे में। तो 5G इंडिया में तो मैं मेनली जियो के बारे में ही बताऊंगा। उनसे मेरी रूमर्स के द्वारा बात हुई थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो 5G जियो क्या कर रहा है कि हमें जो 4G टावर है वो हमारे फाइबर ऑप्टिक केबल से ही कनेक्टेड है। मतलब कि वो उनको एक कार्ड ही रिप्लेस करना है एंड वो उनका टावर 5G रेडी हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूँ कि आपको जो 5G कार्ड बदलना है वो ऑक्शन के बाद ही कर सकते हैं। तभी वो ऑक्शन के पहले करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा। ऑक्शन के बाद ही वो 5G के कार्ड रिप्लेस कर सकते हैं एंड 5G रेडी टावर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जियो क्या कर रहा है, कह रहा है कि वो कार्ड रिप्लेस करेगा, उसकी भी देर लगेगी। मतलब आपको मैं समझा दूं कि फरवरी 2020 में ऑक्शन हो जाएगी, तो उसके बाद भी उनको 5G रोल आउट करने में सितंबर या नवंबर आ जाएगा। 2022 का सितंबर या नवंबर हो जाएगा, रोल आउट करना शुरू कर देंगे सितंबर या नवंबर में। लेकिन आपको मैं बता दूं वो भी मेजर सिटी में ही रोल आउट कर पाएंगे 2022 तक। तो मेजर सिटी में ये 5G रोल आउट कर पाएंगे। छोटी सिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड हैदराबाद जैसी बड़ी बड़ी सिटियों में वो 5G रोल आउट करेंगे 2022 तक। मतलब कि इतनी देर झड़प से वो कुछ काम तो कर नहीं सकते। 5G इतने सारे टावर्स है 4G के, वो इतनी झड़प से काम तो कर नहीं सकते। तो आपको वेट करना होगा 2023 तक आपकी सिटी में 5G आना शुरू हो जाएगा। कंपनी आपका 5G रोल आउट शुरू कर देगी। तो सीधी बात आपको मैं बता दूं कि 5G आने में कितनी देर लगेगी। तो आपका मेन क्वेश्चन होगा 5G आने में कितनी देर लगेगी। तो 5G का ऑप्शन 2022 में शुरू हो जाता है। तो मैंने बताया उस तरह कि जियो को 6 मंथ लगेगा रोल आउट करने में। मतलब कि 6 मंथ के बाद वो रोल आउट करना शुरू करेगी। तब तक आपको गिन लीजिए तो 2023 तक आपकी छोटी सिटियों में भी आपका 5G रोल आउट हो जाएगा। 2023 के एंड तक आपका 5G रेडी इंडिया हो जाएगा। एंड गाइस आपको मैं एक बात भी बता दूं कि उनको नए टावर भी खड़े करने पड़ सकते हैं। जियो के है नहीं, दूसरी सारी कंपनियों के भी नए टावर खड़े करने पड़ सकते हैं। उससे उनकी अच्छी स्पीड मिल जाएगी। तो ऐसे करके इंडिया में 5G आएगा एंड थोड़ी देर तो लगेगी। एंड उससे क्या होगा, 5G आएगा तो हमारी डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड बहुत अच्छी तरह से बढ़ने वाली है। मतलब कि 1 Gbps की स्पीड आप तो पकड़ ही लीजिए, उससे बढ़ सकती है, लेकिन आपको 1 Gbps की स्पीड आप पकड़े लीजिए। मुझे लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता दूंगा कि 5G 2023 तक आपके इंडिया में आ ही जाएगा। आप 5G फ़ोन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, लेकिन आपको 5G अच्छे मतलब कि सारे बैंड मिल जाए। आपको कम से कम 12 बैंड वाला फ़ोन तो लीजिए, उसमें आपका 5G कंफर्म ही आ जाएगा। तो आपको, मुझे लगता है आपके सारे क्वेश्चन मैंने दूर कर ही दिए होंगे। तो आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ें तो आपको मैं अभी तक कुछ कह नहीं सकता कि 5G किस प्राइस में आएगा। एंड एक बात आपको और बता दूं कि 5G एनेबल करने के लिए आपको 5G का कोई न्यू सिम नहीं लेना पड़ेगा। आपको जो 4G सिम है उसी में आपको काम चल जाएगा। ये अच्छी बात है कि 5G उसी सिम में हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है आपके सारे क्वेश्चन मैंने दूर कर ही दिए गए। तो वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल का नाम है हमारा वन साइड टेक। चैनल का नाम याद रखिएगा, जिससे मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको फ़ोन की अनबॉक्सिंग मिल जाएगी एंड ये सारी न्यूज़ भी मिल जाएगी। तो गुड बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।